डियर ऑडियंस वेलकम। लेक्चर नंबर 1 हमारा डिसकंटिन्यू हुआ था एंड लेक्चर 2 को हम उसी सीक्वेंस में फिर आगे लेकर के चल रहे हैं। वेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हाई इम्पैक्ट प्रेजेंटेशंस को डिज़ाइन करने के लिए हमने देखा कि हम न्यू प्रेजेंटेशंस में फाइल न्यू में जाके यहाँ से हम प्रेजेंटेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और लेट्स से अगर बिजनेस सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस चाहिए सो हम वहाँ पे जाएं और प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करें। लेट्स से दिस इज द वन एंड जस्ट क्रिएट इट। प्रेजेंटेशन डाउनलोड होगी, क्रिएट होगी और अब इस प्रेजेंटेशन के ऊपर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। लेट मी डाउनलोड अनदर वन। ओके, न्यू बिजनेस एंड ओके, फाइनेंशियल डिजाइन। आई लाइक दिस वन। ओके, प्रेजेंटेशन हमारी जैसे ही डाउनलोड होती है हम इसके ऊपर जो डिफरेंट ग्राफिक्स और आर्ट्स हैं उनके ऊपर काम करने जाएंगे। हियर वी गो। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन पे कैसे काम हुआ हुआ है। ओके, फोटोग्राफ्स हैं इंडीड अगर आप देखें, और जो राइट एरिया है आपका ब्लैक एरिया है जो कि मास्टर में डिज़ाइन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये एक सॉर्ट ऑफ और ग्रेडियंट में आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तो एक तो बैकग्राउंड के ऊपर फोटो है जो कि लगाया गया, उस फोटो के ऊपर फिर ये ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स का एक सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी उसको डिज़ाइन किया गया। अच्छा, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। होम पे जाइए और यहाँ पर सपोज के हम यहाँ पे कुछ टाइप करना चाह रहे हैं इन एन आर्टिस्टिक वे। सो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाके एक शेप को ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट शेप्स। ओके, टेक एनी टाइप ऑफ शेप विच यू लाइक, लेट्स से दिस वन। ओके, इस शेप को हम ऐसे डिजाइन कर लें। ओके, और इस शेप को अभी लेट्स से कि हमको कलर इसका चेंज करना चाहते हैं। चेंज द फिल कलर टू समथिंग, let's say this one, or something, ठीक है, or something this one। और इस कलर को करने के बाद अगर आप जाइए फॉर्मेट शेप के ऊपर राइट क्लिक करके तो यहाँ पे फिल ऑप्शन आपको मिलता है और फिल ऑप्शन में आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो कि 0% है, आप उसको एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। यू सी, ओके, और सेट करने के बाद नाउ राइट क्लिक एंड एडिट टेक्स्ट। तो इसी शेप के ऊपर अब हम कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। वी से दिस इज न्यूकासल इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर नंबर 2। ओके, इस टेक्स्ट को स्टिक कीजिए और इसके फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं, राइट, एंड चेंज द टेक्स्ट कलर टू वाइट। हियर वी गो। ओके, सो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी को डिफरेंट इमेजेस के बैकग्राउंड के ऊपर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे 1 और 2 स्लाइड्स के दरमियान एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं और यहाँ पर अब हम इस न्यू स्लाइड में अपना ही कोई इमेज, लेट्स से कोई पिक्चर अपनी ही ऐड करते हैं। यहाँ से ऐड कर लें या इंसर्ट में भी जाकर के ऑप्शन है, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कीजिए एंड लेट्स से we want to take the team photos. Team photos. Let's take one. Don't know which one. Sherry. This is one of the team photos. This photo was taken in Hong Kong indeed last year. Hong Kong National Park. Here we go. और इतना फोटो लेने के बाद लेट्स से अब हम इस फोटो के ऊपर कुछ अपना टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, बट इन एन वेरी आर्टिस्टिक वे। सो व्हाट वी कैन डू पॉसिबली, गो टू इंसर्ट एंड शेप्स, और यहाँ पर एक शेप को, एक सिंपल सी शेप को हम इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स से
दिस वन, ओके सॉरी, कंट्रोल सी, और शेप को अभी हम यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, और अभी इसका ट्रांसपेरेंसी हम सेट कर दें, वाइट क्लिक, format shape, and transparency to, let's say, 30%. Yeah, okay, looks dashing. और then do another thing कि text को ऐड करने के लिए एक और shape को ऐड कर दीजिए in a different way, which is, let's say, okay, this one, okay, इस शेप को अगर आप चाहें तो या सर्टेनली इसके जो फिल कलर है आप उसको चेंज कर दीजिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी को यू नो एडजस्ट कर दीजिए, पुट इट वेयर यू वांट इट टू बी एंड देन से ओके, और उसके बाद सॉरी सम माउस इशू, और उसके बाद इसमें डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट एडिट कर लीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट आप पुट कर लीजिए, ओके, हांगकांग ट्रेड, राइट, और इसको आप सर्टेनली फिर टेक्स्ट को इनलार्ज कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये तो हैं डिफरेंट टेक्स्ट ऑप्शंस। इसको अगर हम स्लाइड शो करके देखें तो क्विकली यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर, स्लाइड शो, here we go, so this is how it's gonna look to your audience, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस पिक्चर को बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा सेटिंग इसकी कर दीजिए इस तरीके से, लाइक दैट, लुक्स बेटर, ओके। वेल, बिटवीन 2 and 3 अगर हम क्लिक करें यहाँ पर और एंटर करें तो एक और स्लाइड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस स्लाइड पे जा करके आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और you have then the process graphics and cycle, hierarchy, relationships, and so many others, okay, matrix, pyramid, yeah, okay, and all of that. Let's say pyramid को यहाँ पे आप हम ऐड करने चाहते हैं, इसको इंक्रीज कर दीजिए, okay, कुछ pyramid में आपको टेक्स्ट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, we say this is about Microsoft training, then here we have PMI training, right, and then we have executive MBA, okay. So suppose हम अपने प्रोग्राम्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, so we can do that, और इसको ऊपर ले जाके इसमें हम लिखते हैं programs info, okay, here we go. So now let's look at how the slide looks like. स्लाइड शो कीजिए, here we go, और इसमें कुछ और भी अगर आपको ग्राफिक्स ऐड करना हो, पिक्चर्स ऐड करना हो, आप वो कर सकते हैं। लेट्स से वी वांट टू इंसर्ट अ फोटो हियर आल्सो, इंसर्ट एंड पिक्चर, और एक फोटो ले लीजिए हमारा, लेट्स से take anyone, let me take some cool one which can attract you, okay, this one, okay, और इस फोटो को लेने के बाद इसको अब हम क्रॉप कर सकते हैं, और लेट्स से द पार्ट ऑफ फोटो विच वी वांट, और एंटर कर दीजिए, ओके, एंड देन ब्रिंग इट हियर, ओके, इनलार्ज कर लीजिए, सॉरी, इनलार्ज कर लीजिए अपने फोटो को, और इनलार्ज करने के बाद राइट क्लिक करके सेंड टू द बैक, ताकि ये इस शेप के बैक के ऊपर चली जाए। अगर आप इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं, अगेन राइट क्लिक ऑन द फोटो हियर एंड ब्रिंग टू फ्रंट, हियर वी गो। सो इस तरीके से आप जो ऑर्डर ऑफ पिक्चर्स हैं उनको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट, नाउ लेट्स लुक
ऑन द स्लाइड शो। इस तरीके का हमारा हो गया ये स्लाइड, और इसको राइट पे ले जाइए। ठीक है, अभी हम इस स्लाइड को कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं। सो गो टू ट्रांजिशंस, और लेट्स से इफेक्ट इज maybe like that। स्लाइड शो कीजिए, और ये इफेक्ट स्लाइड के ऊपर आ गया। ओके, लाइकवाइज आपके पास और बहुत सारे स्लाइड इफेक्ट्स हैं। आप जो भी स्लाइड इफेक्ट है ट्रांजिशन चाहें, आप वैसे ही स्लाइड को उस ट्रांजिशन व्यू में ले सकते हैं। ओके, स्लाइड शो कीजिए। There we go. So slide to slide आप डिफरेंट ट्रांजिशन जो इफेक्ट्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब स्लाइड्स के ऊपर एक ही इफेक्ट को अप्लाई करना चाहें तो आप आपने जो चूज किया है ट्रांजिशन इफेक्ट, उसको चूज करने के बाद क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल। ओके, तो आपको ये इफेक्ट आपके स्लाइड जितने भी स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन में उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, ओके ऑडियंस। वेल, इसके बाद हम बात करेंगे एनिमेशंस के ऊपर। जो एनिमेशंस हैं ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या शेप के लिए होती हैं, ठीक है, नॉट फॉर द स्लाइड। एनिमेशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट। ओके, यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसको हम एनिमेट करते हैं, लेट्स से लाइक दैट, और इसको वाइप कीजिए। ओके, लाइक दैट। ये हम पीछे इस फोटो को कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइड शो कीजिए, ये देखें जो पीछे फोटो है ये इसके ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है इसके। तो जिसको हम सिलेक्ट करेंगे फोटो को या टेक्स्ट को, जो एनिमेशन इफेक्ट है वो सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा, पूरी स्लाइड पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और हम फिर ये देखना चाहते हैं कि इसको हम इस इम्पैक्ट को हम कैसे लाना चाहते हैं। ऑन क्लिक हम इसको लाना चाहते हैं, या ये कि हम इसको ऑटोमेटिक चाहते हैं। ओके, स्लाइड नंबर 1 से हम स्लाइड शो करते हैं, देखते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसे दिख रही है। स्लाइड 1, नेक्स्ट स्लाइड 2। अब स्लाइड 2 आ गई, लेकिन वो बैकग्राउंड का फोटो अभी तक नहीं आया, बिकॉज कि वो ऑन क्लिक के ऊपर अवेलेबल था। तो हम चाहते हैं कि क्लिक किए बगैर वो साइड के जितने सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट हैं, वो सब क्लिक किए बगैर ही नजर आए। तो हम क्या करें कि जाएं हम अपने उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर यहाँ पर, और इमेज के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, और सॉरी इमेज के ऊपर जाइए एनिमेशंस में, और एनिमेशंस में जो ऑन क्लिक है इसको रिमूव करके विद प्रीवियस कर दीजिए, विद प्रीवियस। ओके, तो अभी हम स्लाइड शो करें बिगनिंग से। फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट स्लाइड, क्लिक, सेकंड स्लाइड। अभी इमेज ऑटोमेटिकली आ गई। सो आपने अपने शेप्स के ऊपर जब भी आपने उनको एनिमेट करना है तो साथ में आपने ये भी देखना है कि उनका जो एनिमेशन है वो आप ऑन क्लिक रखने चाहते हो या विद प्रीवियस ऑटोमेटिक चाहते हो, ठीक है। और उसमें कितना डिले चाहते हो, कितनी ड्यूरेशन चाहते हो, ये एडिशनल चीज़ें हैं जिनको कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट, वेल, लेट्स गो टू द व्यू टैब नाउ। और व्यू में जा करके हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्लाइड मास्टर की, हैंडआउट्स की, और इस तरह की ऑप्शंस। ऑडियंस, इस लेक्चर 2 में आपने जो फंडामेंटल ऑफ द डिज़ाइंस थे आपने उनको समझा, और मेरे ख्याल में फिनिश करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, विच इज़ अबाउट द चार्ट्स। ओके, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड इंसर्ट वीडियोस। यहाँ से आप वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी आपकी ऑफलाइन वीडियो है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन वीडियो है सपोज यूट्यूब के ऊपर जिसको आपके प्ले करना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसको प्ले कर दीजिए। लेट्स गो टू आवर यूट्यूब चैनल, और यहाँ से हम किसी एक वीडियो के URL को कॉपी कर देते हैं, और ओके लेट्स से दिस वन, और इस URL को हम कॉपी कर लें एंड गो बैक टू योर इसको सर्च कीजिए, और आपको जैसे ही वीडियो मिल जाएगा आप इसको क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए। Here we go। तो आपके पास जो वीडियो है YouTube का उसका एक एक्टिव लिंक ऐसा वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। राइट, इसको आप हम डिलीट कर दें
और इसको फुल स्क्रीन में करके आप अपनी वीडियो को, पावर पॉइंट की वीडियो को, here we go, ओके, स्लाइड शो कीजिए। here we go, ये पावर पॉइंट का वीडियो है और वी आर लुकिंग एट के उस वीडियो का इमेज आया है सो फॉर, वो वीडियो इटसेल्फ नहीं आया है। तो हम इसको देख सकते हैं इसके कि क्या चैलेंज है इसको। गो बैक, सॉरी, गो बैक टू द वीडियो, और वीडियो ऑफलोड नहीं हुआ था इंडीड फ्रॉम अ फाइल। यहाँ से करके आप देख लीजिए अगर आप वीडियोस को एम्बेड करना चाहते हैं, सो पॉसिबली वी कैन डू दैट। लेट्स से ये हमारा एक वीडियो था जिसको हमने कुछ देर पहले ही रिकॉर्ड किया, इसको अगर हम एम्बेड करना चाहते हैं सो वी कैन डू दैट। हियर वी गो, ठीक है। और अभी अगर हम इसको प्ले करें प्रेजेंटेशन को, सो वी हैव गॉट, या तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो था, इसको हम यहीं पे प्ले कर रहे हैं। ओके, स्किप कीजिए। और ये था वीडियोस के बारे में। लाइक वाइज यू हैव मैनी अदर ऑप्शंस, आप चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऑडियंस, इस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद आपको सपोज प्रेजेंट डिलीवर करना है इसके नोट्स को इन द प्रिंटेबल और द डिजिटल फॉर्मेट टू योर ऑडियंस। सो क्या करना चाहिए, आप फाइल पे जाइए, फाइल प्रिंट, ओके, और फाइल प्रिंट में जाके प्रिंट ऑल स्लाइड्स, प्रिंट या प्रिंट सिलेक्टिव स्लाइड्स। अगर सिलेक्टिव स्लाइड्स को प्रिंट करना चाहते हैं, दैट्स स्लाइड नंबर 1 2 5 और उसके बाद स्लाइड नंबर 7, ओके। सो आप सिलेक्टिव स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। और फुल पेज स्लाइड्स को प्रिंट करना चाहते हैं या ऑडियंस को नोट्स देने के लिए आप 2 स्लाइड्स पर पेज, इस तरीके से, ताकि नंबर ऑफ पेजेस आपके कम यूटिलाइज हों, ऑडियंस को हैंड आउट्स देते हो, तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। और यू कैन प्रिंट मे बी 4 स्लाइड्स इन द हॉरिजॉन्टल दिस वे ऑन वन पेज, बट आई थिंक कि 2 स्लाइड्स को प्रिंट करें तो ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। वेल, और स्लाइड्स को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, इन द कलरफुल और इन द ग्रे स्केल। अगर आपको टोनर अपना यूटिलाइज नहीं करना है ज़्यादा कलर में, तो आप ग्रे स्केल में प्रिंट कर सकते हैं। वेल देन ओके ऑडियंस, सो अगर आप यहाँ से सेव कर लें पीडीएफ फॉर्मेट में, तो सर्टेनली आपका पीडीएफ फाइल जो है उसको आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। सो a lot more will be coming in the next and possibly the, I think, the last lecture. So do subscribe our channel please, audience. Thank you for watching. We wish you very best and have a great day ahead. Thank you.